नमस्कार साथियों। तो आपका स्टार्ट हुआ है टाइम एंड वर्क। क्लियर है, टाइम एंड वर्क स्टार्ट हुआ, जिनमें से कि टाइप की बात किया जाए तो टाइप 1 से लेकर के टाइप 3 तक मैंने कंप्लीट कर लिया। आज के क्लास में चर्चा करेंगे टाइप 4। तो देखिए टाइप 4 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है, वह किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम लेता है, तो बी उस कार्य को कर सकता है, यानी बी उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है ये बताना है। तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि ए है और बी है। क्लियर है, तो यहाँ पे बोला बी से 3 गुना उत्तम कारीगर, यानी कि बी अगर एक काम करता है तो ए करेगा कितना, 3 काम। क्लियर है, यानी एक दिन में अगर बी एक काम कर रहा है तो ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, क्योंकि उत्तम कारीगर है। ये बोल दिया गया है कि बी से 3 गुना उत्तम कारीगर, यानी 3 गुना ज़्यादा कार्य करता है। तो ये आपका हो गया इफिशियंसी, यानी एक दिन में ए 3 काम कर रहा है तो बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो अगर टाइम की बात किया जाए कि भाई टाइम निकालिएगा तो इन दोनों का उल्टा हो जाता है टाइम। क्लियर है, इफिशियंसी का उल्टा होता है, तो उल्टा मतलब 1:3 हो जाएगा। 1 कितना हो जाएगा, 3। ये आपका टाइम हो गया, यानी कि ये 1 दिन समय लिया 3 कम करने में, ये 3 दिन समय लिया 1 कम करने में। क्लियर है, अब देखिए हमसे क्या पूछा, यह बोला 20 से 10 दिन कम लेता है समय, यानी 20 से 10 दिन कम लेता है। कौन, ये। यहाँ पे देखिए 20 से कितना दिन कम ले रहा है, तो 2 दिन है ना, यानी कि कम और अधिक का मतलब था अंतर। 20 से कितना दिन कम ले रहा है, तो ये 1 दिन में कर रहा है, ये 3 दिन में कर रहा है, तो यानी 2 दिन ना, तो ये कम कितना ले रहा है, 2 दिन। तो हम कह सकते हैं कि 2, यानी कि कम का तुलना कम से, कम का तुलना कम से, कम का मतलब हुआ अंतर, यानी कि ये ए और बी के बीच का अंतर कितना का है, 2 का, तो 2 अंतर का तुलना अंतर से जो पूछे उससे मल्टीपल करना। पूछा क्या है, पूछा बी उस कार्य को कर सकता है, बी उस कार्य को कर सकता है कितना दिनों में। यहाँ देखिए बी उस कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 3 दिन में, तो ये 3 से मल्टीपल कर लीजिए। क्लियर है, तो 2 से कटाइए 5 बार में, 5 गुना 3 कर दीजिए तो 15 दिन लग जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास कीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ए तथा बी एक साथ किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। ए तथा बी एक साथ किसी काम को 12 दिन में पूरा कर रहा है, एक साथ मिल करके। फिर कहता है कि बी तथा सी उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी 15 दिन में। कहता है ए की कार्य क्षमता सी से दुगुना है, कहता है ए की कार्य क्षमता जो है वो सी से दुगुना है, तो बी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। बी अकेले बोला कितने दिनों में, कोई दिक्कत है तो यहाँ पे हम लिख देते ए है प्लस बी दोनों मिल गया तो 12 दिन में कोई काम समाप्त कर रहा है, और बी और सी यानी बी तथा सी मिल गया तो कोई काम जो कि 15 दिन में समाप्त कर देता है। और आपसे कह दिया गया ए की जो कार्य क्षमता है वो सी से दुगुना है, यानी ए सी से दुगुना, यानी जितना भी काम सी करता है एक दिन में उससे दुगुना ए कर देता है। ए अगर सी अगर एक करेगा कार्य तो ये ए कितना हो जाएगा, 2 गुना। क्लियर है, कहते बी अकेला इस कार्य को कितना दिन, कोई दिक्कत है समझिए। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे ज़्यादा ताम झाम नहीं है क्यों, क्योंकि सबसे पहला कंडीशन कि 15-12 का एलसीएम लीजिएगा तो टोटल वर्क पता चलेगा भाई टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क आपका 60 है, टोटल वर्क कितना है, 60 है। क्लियर है, तो क्योंकि 12-15 का एलसीएम 60 होगा तो ये टोटल काम आपका 60 गो है, जिनमें से कि ए देखिए अकेला कितना कर रहा है, यह ए है और सॉरी एक सेकंड, यहाँ ये तो आपका टाइम हुआ ना। इफिशियंसी निकाले, इफिशियंसी निकालने के लिए 12 से भाग दीजिए 60 में, तो 12×5 = 60, 15 से 60 में भाग दीजिए 4, यानी कि एक दिन में ए और बी मिलकर के 5 काम कर रहा है, अब बी और सी मिलकर के एक दिन में 4 काम कर रहा है। क्लियर, ये निकल गया इफिशियंसी। अब यहाँ से इसको 2 भाग कीजिए, क्योंकि ए और बी मिल के है और अकेला ए दे दिया गया है, एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, तो जो बचा 3 काम, जो टोटल 5 काम है, 5 काम में 3 काम बचा तो वो भी करेगा। अब यहाँ से भी निकालिए, यहाँ देखिए बी आपको पता चल गया बी है और सी है, तो बी आपका 3 है ना, यहाँ देखिए 3 निकला तो सी 1 होगा, और हालांकि यहाँ पे भी सी कितना है, 1 है, यानी कि सगर से संतुष्ट है। आपसे पूछा बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में, बी के बारे में पूछा गया है, किसके बारे में, बी। तो बी देखिए अकेला कितना दिन में, 3 दिन में, तो जो पूछेगा उसी के एफिशिएंसी से भाग देना है, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 दूना 6, यानी कि आपका 20 करेक्ट आंसर आ जाएगा, 20 ऑप्शन नंबर
फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा है ना 20 दिन। तो इस प्रकार से आपको जो कि अटैक करना। तो देखिए साथियों 3 नंबर क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिए। कहता है जी एस की अपेक्षा दुगुना कार्यदक्ष है, दुगुना कार्यदक्ष बोला, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा यहीं से हल करने का प्रयास करें, जी यानी एस से दुगुना, अगर एक दिन में एस एक कम कर रहा है तो एक दिन में ये कितना कम करेगा, 2 गुना, यानी 2 कम करेगा। यानी ये आपका आगे इफिशियंसी, एक दिन में कितना कम कर रहा है, इफिशियंसी है। अब यहाँ आगे कहता है यदि जी किसी कार्य को एस से 30 दिन कम समय में पूरा कर सकता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करें। तब कहता है दोनों मिलकर उस काम को, अब देखिए उस काम को है ना यहाँ के इधर लिखा है उस काम को, अब टोटल काम कितना पता नहीं, उस काम, कौन काम, जब जी किसी काम को एस से 30 दिन कम समय में करता है तब उस काम को। तो यहाँ पे टाइम निकालिए, टाइम क्या होता है, इफिशियंसी का उल्टा होता है, क्लियर। तो 1:2, यहाँ रेशियो बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी आप रेशियो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइम का उल्टा इफिशियंसी होता है, इफिशियंसी का उल्टा टाइम होता है, याद रखिएगा, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए एस से देखिए एक दिन में, ये देखिए एस से देखिए एक दिन पहले कम कर रहा है या 30 दिन कम समय ले रहा है। यानी हम कह सकते हैं मेरे भाई यहाँ से, यहाँ पे अंतर मत कीजिएगा क्योंकि हमको टोटल अभी कम, टोटल हमको वर्क ज्ञात करना है, ये तो आपका दिन है, टोटल हमें क्या ज्ञात करना है, वर्क ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक दिन में जो काम कर रहा है ये जी, ये 2 कम कर रहा है, तो टोटल 30 दिन तक कम करेगा, तो 30 दिन में कितना कम होगा, कहेगा सर जी 30 गुना 2 कीजिए, यानी 60 काम, यही टोटल काम हो गया मेरे भाई, 60 काम। अब आपसे क्या पूछा उस काम को दोनों मिल करके कितने दिन में, तो दोनों, ये टोटल कम हुआ है ना। अब इफिशियंसी से भाग दे दीजिए, इफिशियंसी 2 और एक दिन में जितना भी कम करता है उसको इफिशियंसी कहते हैं। तो एक दिन में ये जी 2 कम कर रहा है, एस 1 कम कर रहा है, दोनों मिला दीजिएगा 3 कम हो गया। यानी कि डी बराबर फॉर्मूला आता है कि टोटल वर्क बटे इफिशियंसी, क्लियर। इफिशियंसी जिसका पूछे उसका, या दोनों का पूछा दोनों से। अब हल करिए, 3 से कटाइए 10 बार में, 10 गुना 2 कर दीजिए 20 हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आपको जो कि हल कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। 4 नंबर कहता राधा वर्मा से 2 गुना कार्यदक्ष है, यानी ये भी भाई हो गया ना, राधा को आर से, वर्मा को भी से 2 गुना, यानी वर्मा 1 कम करता है तो ये 2 कम करता है, ये आपका आ गया इफिशियंसी। यानी एक दिन में अगर वर्मा 1 कम करता है तो राधा 2 कम कर रहा है एक दिन में, कहता है ना, कहता है दोनों मिलकर एक काम को 19 दिन में पूरा कर लेते हैं, कहता है दोनों मिलकर के उस काम को 19 दिन में पूरा कर लेते हैं, 19 दिन। तो वर्मा अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, वर्मा अकेले उस काम को बोला कि कितने दिन में पूरा करेगा। तो हमें क्या ज्ञात करना, टाइम है ना, तो टाइम इसका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, तो 1:2 हो जाएगा टाइम, है ना, 1:2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा टाइम। या 19 दिन लग रहा है, देखिए कितना, दोनों मिलकर एक काम को 19 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितना दिन में, 19 दिन में। यहाँ देखिए टोटल 19 दिन है ना, 19 दिन। यहाँ देखिए अगर इसको काम में बदलेंगे, टोटल काम में, तो एक दिन में जो काम हो रहा है दोनों अगर इधर मिला दीजिए इफिशियंसी को, तो 2 1 3 हो रहा है, कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो 19 गुना 3 तो 57 हो जाएगा ना। तो ये टोटल कम बदल गया, 57 कम हुआ। आपसे कहता वर्मा अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करें, अकेले उस काम को वर्मा कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए दिन निकालना है, तो ये टाइम काम को मतलब नहीं है, टाइम से कहाँ कुछ, टाइम का कोई यूज ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो क्योंकि हमें दिन निकालना है, तो वर्मा वाला पूछा तो 1 से भाग दे देंगे, क्योंकि भाई दिन बराबर फॉर्मूला कहता है टोटल वर्क बट इफिशियंसी, तो इफिशियंसी से मतलब है, टाइम से मतलब नहीं, तो टाइम निकालना कोई बात आपका ये नहीं है, टाइम नहीं निकालना है। तो 1 से डिवाइड कर दी, 19 से 57, यानी कि 57 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि 1 से भाग दीजिएगा 57 रह जाएगा, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। कहता है एक्स एक काम का जो कि 25% भाग 20 दिन में पूरा करता है ना, और वाई एक्स के साथ शामिल हो जाता है एवं दोनों मिलकर शेष काम जो कि 15 दिन में पूरा करते हैं, तो वाई अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। वाई अकेले है ना, कहता वाई अकेले उसको जो कि है ना, वाई अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले ये यहाँ पे समझिए, एक्स एक काम का, एक्स का 25% निकालिएगा, 25% यहाँ पे डिलीट कीजिएगा, 100 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 20 दिन, है ना।
तो 20 दिन हो जाएगा। तो 25 से 4 बार में कटेगा, 4 गुना 20 की जगह तो हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका हो गया 80। क्लियर है? ये x क्या हो गया भाई 80। टोटल देखिएगा यहाँ पे कितना हो गया 80। क्लियर? यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए 80 दिन लगा, यह ध्यान में रखना। एक्स अकेला परसेंटेज को जब हटा दे क्लियर किया तो पता चल रहा है बिना परसेंटेज में 80 दिन लगा रहा है एक्स कम करने में। अब जो बच गया तो याद कहता है वाई एक्स के साथ मिल गया। अब कहता है कि एक्स के साथ मिल गया वाई, ठीक है, वाई मिल जाता है एवं दोनों मिल करके शेष कम जो अब देखिए शेष कम 25% हो गया, शेष कम बचा 100% में 25% हटा दीजिएगा 75% बचेगा। तो 75% देखिए थोड़ा सा कलर में चेंज कर देता हूँ, ऐसे नहीं तो फिर कहिएगा कैसे हो गया 15 दिन में। तो 75% है ना, 75% एक्स प्लस वाई का 75%, परसेंटेज डिलीट कीजिए 100, ये हो गया 15 दिन में। या 25 या 75 कीजिए, 25 चौक 100 है ना, 3 से कटाया 5 है ना, 3 से 5 बार 3 5 15 बराबर कटा 5 चौक 20, यानी कि देखिए टोटल 100 कम है तो 100 कम में 80 कम ये हो गया एक्स अकेला क्या तो 20 से कम ना बचेगा वाई के लिए, हालांकि है ना। या फिर ऐसे निकाल लीजिए जैसे हमने बोला, तो एक्स अकेला 80 है, वाई अगर थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो यहाँ देखिए फिर से एक्स प्लस वाई मिल गया है ना। इसका जो बचा शेष कम 25%, 100% में से 25% खत्म तो बचा कितना 75%। एक्स प्लस वाई का 75%, परसेंट डिलीट कीजिएगा तो 100, तो 15 दिन में कम समाप्त कर रहा है, इधर 15 तो 25 या 75, 25 चौके 100 और 3 से इधर बराबर कटे 5 बार में है ना, 3 5 15 और 4 को कोना कोनी गुना कीजिए 4 5 20, एक्स प्लस वाई मिल करके है ना 20 दिन से टोटल 20 दिन समय लेता है। अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यानी कि एक्स 80 दिन में कोई कार्य करता है ना, और एक्स प्लस वाई मिल करके जो है कि 20 दिन। तो यहाँ पे हम टाइम लिख सकते हैं, और टाइम का उल्टा एफिशिएंसी बोले तो आप एफिशिएंसी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं होगा है ना। लेकिन एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लीजिए क्योंकि एलसीएम का यहाँ काम पड़ेगा। तो 80-20 का एलसीएम आपका 80 होगा। अब यहाँ पर 80 के टेबल में 80 एक बार में, 20 के टेबल में 80 4 बार में। अगर आप इसका उल्टा कीजिएगा तो 80/20 होता है, फिर कटाते हैं 20 का 20 होगा 80, तो वही आ जाता है। अतः ना भाई टाइम का उल्टा एफिशिएंसी करते हैं तो 80 पट्टी चल जाता है, ठीक है। तो 1/4 आ जाता बस। और नहीं किए तो डायरेक्ट एलसीएम लिए तो ये ऐसे आ गया। तो एलसीएम का यहाँ पे कम ज़रूरत है क्योंकि वाई अकेला पूछ दिया। ऐप दिखेगा ये एफिशिएंसी है, यानी कि एक्स एक दिन में कम 80, ये एक्स जो कम करता है एक दिन में 1 कम करता है तो 80 दिन में 80 कम हो जाएगा। टोटल दिखा 80 कम ही है। और एक्स वाई मिल करके एक दिन में 4 कम करता है तो 20 दिन जैसे होगा ना तो उसका भी 80 कम उन्होंने वो क्या करेगा एक्स वाई मिलकर पूरा कर लेगा। लेकिन आपसे सिर्फ क्या पूछा, आपसे क्या पूछा खाली वाई। तो देखिए ये एक्स है और वाई है, एक्स एक दिन में 1 कम कर रहा है ना, तो यहाँ दोनों मिलकर के एक दिन में 4 कम कर रहा है तो एक्स 1 कम किया, जो बचा वाई करेगा 3 कम, तो यही वाई के इफिशिएंसी से भाग दे दीजिए तो टोटल आपका क्या हो जाएगा, समय निकल जाएगा। वाई अकेला कितना किया तो 3 से भाग दीजिएगा, 3 दूना 6 बचा 2, 3 6 18 बचा 2, तो 26.2/3, 26.2/3 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको जो कि बना लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि मानस मनु से दुगुना कार्य दक्ष है। फिर से वही आ गया दुगुना वाला है ना। तो कहता है दोनों मिलकर किसी काम को 21 दिन में पूरा करते हैं तो मनु अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपका दिया गया है, मनु को एम से दिखा देता हूँ और मानस, अच्छा मानस मनु दोनों एक के नियर नाम है, एक के लेटर से स्टार्ट है तो हिंदी में लिख देता हूँ मानस और फिर क्या मनु। क्लियर है? मनु से 2 गुना कार्य, तो मनु अगर एक कम करता है एक दिन में तो ये एक दिन में 2 कम कर रहा है तो कर लेगा ना मानस। तो ये आपका हो गया इफिशिएंसी कि भाई एक दिन में कौन कितना कम कर रहा है। यहाँ पे कहता है दोनों मिलकर किसी काम को 21 दिन में पूरा करता है। अब देखिए दोनों मिलकर के कोई काम को 21 दिन में पूरा कर रहा है तो मनु अकेले उस काम को, अब देखिए उस काम को तो टोटल काम कितना पता नहीं है ना, तो ये तो 21 दिन है ना, तो 21 दिन में कितना कम हुआ तो ये तो पता नहीं है ना दोनों मिलकर के। तो दोनों को मिलाइए 2 1 3 दिन है ना, यानी 2 1 3 कम होगा ना, एक दिन में 3 कम हो रहा है तो 21 दिन में कितना कम होगा तो 21 गुना 3 कर लीजिए। आपसे पूछा क्या तो कहता मनु अकेले उस काम को, तो बस दिन पूछा तो इसी इफिशिएंसी से ही भाग देंगे तो टाइम का तो यहाँ पे कम नहीं,
तो मनु पूछा ना, तो मनु दिखे एक कम, तो 1 से भाग देते 21 या 63 रह जाएगा ना, तो 63 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अटैक करना है, हमला करना है और बना लेना है। अब 7 नंबर क्वेश्चन दिखे और इसको भी समझिए। कहता है कि एस एक काम का 50%, 50% का मतलब था आधा, है ना, एक दिन में पूरा करता है। तो यहाँ पे भी अगर वैसे ही कीजिएगा, देखिए एस का 50% बराबर एक दिन खत्म, तो परसेंट डिलीट कीजिए 100, 50 का 50, 50 दूना 100, 2 गुना 1 कीजिएगा 2, तो इस प्रकार से निकालिएगा, है ना। तो चलिए, तो एस हो जाएगा, है ना, यहाँ टाइम लिख लीजिए 2 दिन लिया, बाकी एक काम को करने में। कहता टी उसका जो कि 25% भाग एक दिन में करता है, टी कहता है उसका 25%, तो भाई टी का 25% निकालिए, तो टी का 25% अब बराबर एक दिन, तो यह परसेंट डिलीट कीजिएगा 100, है ना, फ्रैक्शन, तो 25 का 25, 100, 4 का 4, यानी टी 4 दिन लगाता है कम करने में, एक कम। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 4। क्लियर है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि एलसीएम किसका लेते हैं, 2 4 का, तो 2 4 का एलसीएम 4, तो यहाँ पे इफिशिएंसी निकाल लीजिए। इफिशिएंसी हालांकि उल्टा होता है, उल्टा कीजिएगा भी हो जाएगा कटन छटन, हालांकि एलसीएम ले लीजिए, 2 कम 4 2 बार में, 4 कम 4 1 बार में। ये आगे एक दिन में भाई, एक दिन में जो है एस 2 कम करता है, तो टोटल 2 दिन में कितना, 4 काम कंप्लीट। टी एक दिन में एक काम, तो 4 दिन में कितना, 4 काम कंप्लीट, है ना। इस प्रकार से। लेकिन पूछा क्या, ये देखिए, पूछा दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन, तो भाई दोनों को मिला दीजिए एक दिन में, तो 3 कम हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से भाग दीजिए, 3 का 3 बचा 1 दशमलव दीजिएगा, 10 हो गया, 3 3 9, फिर से 3 3 9, यानी 1.33 जाते रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सवाल पे जो कि अटैक करना है और बना लेना आसानी से। अब देखिए यहाँ पे 8 नंबर, कहता राधा वर्मा से दुगुना कार्यदक्ष है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, राधा वर्मा से दुगुना, तो ये लगता है क्वेश्चन अभी तो बताए हैं, है ना, राधा है, वर्मा है, इफिशिएंसी है, वर्मा से दुगुना, वर्मा 1, तो ये 2, तो कहता 19 दिन, तो 19 दिन, है ना, कहता दोनों मिलकर 19 दिन, तो वर्मा अकेले उस काम को, वर्मा अकेले उस काम को, अब उस काम यानी वो काम टोटल कितना है ना, तो टोटल काम दोनों मिला एक दिन में 3 कम करेगा, तो 19 दिन में कितना, 19 3 63, और वर्मा पूछा वर्मा 1 1, यानी कि सेम टू सेम क्वेश्चन अभी तो बता, 19 3 57 हो जाएगा, 19 3 57 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आपको जो कि अटैक करना है और बना लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है टाइप 4 में। अब देखिए 9 नंबर, कहता कावेरी की एक काम को करने की क्षमता कंचन से दुगुनी तथा कल्पना से तिगुनी अधिक है, यदि वे मिलकर काम करें तो काम एक दिन में समाप्त हो जाता है, तो कल्पना अकेली उसी काम को करने में कितना समय लगेगी। कल्पना से तो पूछा गया, तो इसको भी देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा यहाँ पे, है ना। ये मैं लिख देता हूँ, कावेरी को के से दिखा देता हूँ, है ना, कावेरी की एक काम को करने की क्षमता कंचन, अच्छा सबका एक के लेटर है, तो हिंदी में लिख देते हैं, कावेरी, का से कावेरी, कोम अनुस्वर से कंचन, है ना, और कल्पना का आधाला फना का कल्पना, तीनों को मैं एक साथ लिखा और तीनों को देखते साथ में लेकर के चलते होता है। कहता कावेरी एक काम की करने की क्षमता कंचना से दुगुना कावेरी है, ठीक है, इससे दुगुना, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करता है, कंचना से दुगुना है, समझिए, पहले सब क्वेश्चन पढ़िए, सब रिलेट है एक दूसरे से। फिर कहता है कि कल्पना से तिगुना, यानी कि कल्पना से ये जो है 3 गुना है, कौन, कावेरी। अब देखिए सब निकलेगा, सब एक एक करके निकल जाएगा ऑटोमेटिक। अगर कल्पना को मैं मान लूँ 2, है ना, कल्पना को मान लो 2, कंचन हो जाएगा इसका 3 गुना, छोड़, तो ये कंचन से ये है 2 गुना, ठीक है, कंचन से कल्पना है 2 गुना, तो ये हो जाएगा 3, देखिए हुआ संतुष्ट। अब देखिए इससे, देखिए कल्पना से बोला ये 3 गुना है कावेरी, तो हमने 2 माना, 1 भी मान सकते थे, 1 मानते तो फिर लोचा लग जाता बट्टा वाला, तो हमने कल्पना को मान लिया 2, तो 2 का 3 गुना 6 हो जाएगा, और कंचन बोला कि भाई कंचन जो है, इस कंचन का ये 2 गुना है,
तो ये क्या हो गया ना, तो ये 2 गुना होगा तो ये 3 होगा, तभी तो 2 गुना होगा। तो 2 से भाग दे दीजिएगा तो 2 को 6 में भाग दे दीजिए 3, ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया मेरा इतना सा काम जो हमने करके कंप्लीट कर लिया। तो अधिक कार्य करता है यानी ये आपका इफिशिएंसी हुआ, है ना, यही आपका क्या हो गया, इफिशिएंसी हुआ। आपसे पूछा क्या चीज़, जो पूछेगा वैसे काम करना है ना। तो देखिए क्या पूछा गया है, कहता है भाई कल्पना अकेली उसी काम को, तो चलिए पहले सबका कम जोड़िए, टोटल एक कंचन का 6, ये 3 9 9 2 11, यानी टोटल 11 कम हुआ। और पूछ दिया गया है उसी कल्पना अकेली, तो कल्पना दिखे एक दिन में 2 कम, तो 2 से ना भाग लगेगा, क्योंकि टोटल कम बटे अभी तो हमने बताया भाई कि दिन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बटे इफिशियंसी। तो यही तो टोटल वर्क है एक दिन में, है ना। तो इफिशियंसी भाग दे दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, तो 5.5 हो जाएगा, यानी 5/1/2। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा 9 का। कोई दिक्कत, कंफ्यूज, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता समझिए। कहता अतुल एक काम को 18 दिनों में कर सकता है, अरबिया अतुल से 50% अधिक तेज है। तो एक ही काम को करने के लिए अतुल अरबिया, ये अरबिया होना चाहिए, अरबिया से कितना ज़्यादा समय जो कि लेगा। कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं। सबसे पहला कंडीशन इस यहाँ से कीजिए, ये वाला काम जो कि बाद में करेंगे। तो अरबिया और अतुल की बात किया गया, अतुल को ऐसे दिखा दिया, अरबिया को आ से दिखा दिया, समझिएगा, है ना। अगर अरबिया अतुल से 50% अधिक है, अगर अतुल को मान लेता हूँ 100 है, तो अरबिया हो जाएगा 150 हो जाएगा, है ना। अरबिया क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 50% कीजिएगा ना, 50% अधिक बोला तो 50% डिलीट कीजिएगा तो 100 होगा, 100 करेंगे नहीं 50 ज़्यादा, तो 100 माने इसका, तो इसका 50 ज़्यादा यानी 150 होगा। तो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। अब यहाँ देखिए, इसको कटाइएगा, 50 गुना 100 ये हो जाएगा 50 तिया 100, ये हो गया आपका, ये जो आपका हुआ यहाँ पे, ये 2:3 आपका हुआ, ये आपका आ गया भाई इफिशियंसी आ गया। क्या आ गया, इफिशियंसी आ गया। हमें टाइम निकालना है तो इसका उल्टा होगा, 3:2 होगा। टाइम निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 3:2। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, आप समझिएगा, क्योंकि काम करने का क्षमता है कि एक दिन में ये 2 को करता है, और एक दिन में ये 2 को, तो ये अरबिया एक दिन में 3 काम करता है ना। तो अतुल से अरबिया ज़्यादा कर रहा है, यहाँ वही लिखा कि अरबिया जो अतुल से 50% अधिक है। अभी बिना परसेंट में देखेगा तो 1 अधिक है। क्लियर। अब यहाँ का काम कीजिए, यहाँ बोला 18 दिनों में कर सकता है, कहता अतुल 18 दिन, यहाँ अतुल का देखिए टाइम कहता है 3 दिन। अतुल का तुलना अतुल से कीजिए, ये थोड़ा सा दूसरा स्टाइल का है ना। अब पूछा जो उससे गुना कीजिएगा, तो पूछा गया अतुल अरबिया से कितना ज़्यादा समय लेता है ना। अतुल अरबिया से कितना ज़्यादा समय लेता है, यदि समय के बीच का गैपिंग कितना का 1 का है ना, तो 1 ज़्यादा लेता है, तो 1 से मल्टीपल, 3 से कटाइए 6 तो गुना 1 की जगह 6, यानी 6 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बी करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, मेरा टारगेट है डेली बाय डेली 10%, तो आज का 10% मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बने चले तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।